गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पेंडिंग होमवर्क करने के लिए होगा था संस्कृत में और हिंदी में। और प्लस पॉइंट मुझे आज जो स्कूल से होमवर्क मिला है मुझे उसको भी कंप्लीट करना है। दोनों को साथ में करना एक चैलेंज तो है। सो यहाँ पे मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है अपना संस्कृत का होमवर्क करना। संस्कृत में एक्चुअली हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। सो उसमें हमें सर ने मतलब फोर्थ जो रहा था उसमें जो चौथा जो दृश्य था मतलब वहाँ तक करवा दिया है। तो जो नाइन्थ में उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो सर ने हमें फोर्थ जो चौथा दृश्य है वहाँ तक हमें करवा दिया है। एंड मैंने अब तक उसमें कुछ भी नहीं किया था तो मतलब लिखने और सर हर दिन मतलब हम लोग को एक एक दृश्य समझा रहे हैं। सो 3-4 दिन से पेंडिंग काम पड़ा हुआ था। यह मुझे लगा कि मैं इसको आज कर लेती हूँ कंप्लीट इस काम को, वरना फिर बहुत होता है लिखने वाला काम। और पहले ही हिंदी और संस्कृत का काम मेरे से लिखा ही नहीं जाता है। सो उसके बाद अभी मैं आप लोगों को बता रही थी, अभी दोबारा से मैं अपने काम करना शुरू कर दिया है। सो मुझे था कि मैंने इस काम को जल्दी से जल्दी टाइम पे कंप्लीट करना है ताकि मैं टाइम पर नोटबुक भी फिर चेक करवा पाऊँ। सो अभी यहाँ पे मेरा संस्कृत का काम तो हो गया है। इसको करने में मुझे पूरे 2-3 घंटे लग गए भई, सच बोलूँ तो 2.5 आवर मुझे पक्का लग गया है। बिकॉज़ मैंने मतलब 4 बजे से करना शुरू किया था और मैं 7 बजे कुछ फ्री हुई थी। सो हाँ, तो ऐसा है। एंड उसके बाद अब मैंने कर दिया है अपना हिंदी का होमवर्क करना शुरू। सो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ पेंडिंग होमवर्क ही करना है आज, मुझे प्लस पॉइंट अपना आज का जो होमवर्क है वो भी कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हिंदी में मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने अपने 2 क्वेश्चन कर दिया है अब तक, तो मुझे अब बाकी के क्वेश्चन करने हैं। टोटल इसमें 6-7 क्वेश्चंस थे। आई थिंक 5 क्वेश्चन थे शायद, तो वो मुझे करने थे और मैंने यहाँ पे से 2 क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे हिंदी में भी मैंने सभी क्वेश्चन आंसर सभी अपने कर दिए। और ये देखो राइटिंग मेरी, मैं आप लोगों को राइटिंग का बता रही थी इस वीडियो में कि मेरी जो राइटिंग है मतलब बहुत ज़्यादा से ख़राब हो गई है इस चक्कर में, जल्दी लिखने के चक्कर में। तो राइटिंग तो ख़राब हो जाती है, बट क्या कर सकते हैं, काम भी तो कंप्लीट चाहिए। बिकॉज नोटबुक्स चेक होनी होती है तो फिर काम कंप्लीट नहीं होता। फिर खुद को भी लगता है ना ऐसा कि मेरा काम कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा लगता है, मुझे लगता है। सो अभी हमें इसकी बात करना है जीवन परिचय। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हमें स्कूल से बताया कि इस तरीके से जीवन परिचय लिखना है। सो अभी जस्ट मुझे यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। और ये मेरी हिंदी की दूसरी नोटबुक थी जो मैं आपको अभी दिखा रही थी इससे पहले, तो इसमें मेरा पूरा काम कंप्लीट है। सो अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और अपना हिंदी में जीवन परिचय लिखना शुरू करते हैं। सो हिंदी में ना हमने मतलब जीवन परिचय लिखना था उनका, ल द्य ऐसा नाम है उनका कुछ, तो उनका जीवन परिचय हमें हिंदी में लिखना था। सो शुरू करते हैं लिखना। मेरा पहले ही मतलब बहुत टाइम मैं वेस्ट कर चुकी हूँ। सो अब फाइनली करते हैं अपना जीवन परिचय लिखना शुरू। सो यहाँ पे मैंने हिंदी में अपना जीवन परिचय लिखना शुरू कर दिया था। सो जो ये लल थे मतलब ये कश्मीरी कवित्री थी, मतलब कश्मीर के थे ये, मतलब ऐसा कुछ मुझे ध्यान नहीं है। सो यहाँ पे मैंने जीवन परिचय भी लिख लिया था हिंदी में। बस ये मैंने जीवन परिचय पे लिख लिया। और अभी यहाँ पे जीवन परिचय में जो भी मतलब कीवर्ड्स हैं उनको मैं अच्छे से स्केल की हेल्प से हाईलाइट कर रही हूँ, या मतलब डार्क कर रही हूँ कीवर्ड्स जो भी थे इसमें इंपॉर्टेंट। वो मैंने सब कुछ यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पे इतना सारा देखो सब सामान मैंने यहाँ पे से फैला रखा है, तो अब मैं फटाफट से ना इस सामान को यहाँ से चखने वाली हूँ। और चखते हैं फटाफट से सब सामान को, यहाँ से क्लोज़ करते हैं पहले अपने इस वाले सामान को। उसके बाद ना मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ उसके बाद में। और अभी मैं बैठ गई हूँ अपना होमवर्क करने के लिए, जो मेरा आज का होमवर्क है। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना हेल्थ केयर का होमवर्क। वो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसका होमवर्क मैं यहाँ पे कर रही थी। मुझे ना मतलब मैं काम इतनी स्पीड में वैसे नहीं करी थी, मेरी जो स्पीड है काम करने की बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लो है। तो यहाँ पे मेरा होमवर्क भी कंप्लीट हो गया था हेल्थ केयर का। और अभी मैं यहाँ पे उसके तुरंत बाद ही बैठ गई थी इंग्लिश का होमवर्क करने के लिए। इंग्लिश में भी हम कर रहे हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। मतलब सिलेबस काफ़ी बढ़ तो गया है आगे, मतलब ठीक है। हाँ, तो मैंने मतलब इसके बाद जैसे मैंने हेल्थ केयर का काम किया, मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ली। अभी यहाँ पे मेरा इंग्लिश का काम भी हो गया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि मुझे वेरी गुड मिला था राइटिंग के लिए इससे पहले। ये देखो मेरे इंग्लिश का सारा काम भी हो गया था। अभी इसके तुरंत बाद ना मैं यहाँ पे बैठ गई थी एसएसटी का काम करने के लिए। एसएसटी में जो काम था ना वो ये था कि हमें नोट्स बनाने थे एंड क्वेश्चन आंसर्स भी करने थे चैप्टर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। बट मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ नोट्स ही बनाती हूँ एसएसटी में, एंड मैं शॉर्ट क्वेश्चन ही बनाती हूँ मतलब एसएसटी में, और मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं करती, ताकि मतलब क्योंकि बहुत रात हो गई थी और मैं बहुत टायर्ड भी फील कर रही थी। उसके बाद ना मैं क्या करती हूँ, नोट्स वगैरह बनाती हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं करती हूँ। और साइंस में पता है क्या करती हूँ, मैं साइंस का तो मैं होमवर्क ही नहीं करती। साइंस में हम लोगों को नोट्स बनाए थे एंड थोड़े बहुत चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस करने थे। बट फिर मैं बहुत थक जाती हूँ उसके बाद एसएसटी का काम करने के बाद, तो फिर मैं कुछ भी इसके बाद नहीं करती।
बस अभी यहाँ पे मेरा ये वाला काम भी हो गया है। और ये देख सकते हो आप लोग, एसएसटी में मेरे को क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए बचे हैं और साइंस में मेरे को नोट्स प्लस क्वेश्चंस करने के लिए बचे थे, वो मैंने नहीं किए थे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय। पर बाय बाय करने से पहले यहाँ से मैं सबको समेट तो लेती हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ से अपना सारा सामान समेटा एंड बस सबको क्लोज़ किया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।